नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट संख्या 29। बच्चों, क्या कभी आप किसी साइंस सेंटर में गए हो जहां कोई शीशे का भूल भुलैया लगा हो? आपको पता है उसमें क्या होता है? उसमें एक रास्ता होता है और उस रास्ते के चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। जिधर भी देखोगे आपका ही प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन वो रास्ता किधर जाता है यह आपको नहीं दिखेगा, और यह पूरा का पूरा रास्ता शीशों का बना होता है। तो उसमें आपके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं और इस तरह से उसमें रास्ता व्यक्ति भूल जाता है और शीशों से टकरा जाता है। तो यह बहुप्रतिबिंब का एक अच्छा उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं कि और भी इनसे हम लोग क्या क्या कार्य लेते हैं। बहुप्रतिबिंब हमारे किन चीज में उपयोग आता है, क्या क्या हम उससे कार्य ले सकते हैं और वो कैसे बनता है। आज की वर्कशीट में हमें यही बातें सीखनी है। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। मतलब कि जब कोई किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो फिर दर्पण भी उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर मतलब बाल कटवाने गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल काटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। मतलब दो दर्पण कितने कोण पर बीच में रखे गए हैं, इस पर प्रतिबिंब की संख्या निर्भर करती है। अगर इनके कोण को बढ़ाया जाए तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ सकती है। एक है तो दो भी दिखेगा, चार भी दिखेगा, पांच भी दिखेगा। इस तरह से दर्पण के कोण पर प्रतिबिंब की संख्या निर्भर करती है। और यह बहुत अच्छा दिखता है हम लोग कहाँ, जब हम लोग किसी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, अपने बाल कटवाने जाते हैं, तो हमारे पीछे के भी हेयर स्टाइल दिखते हैं, हमारे सामने के दर्पण में दिखता है। तो वह सब कुछ दर्पण और बहुप्रतिबिंब के माध्यम से ही दिख पाता है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप परिदर्श के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर की उन चीजों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। मान लीजिए यहाँ की वस्तु को देखना है और कोई वस्तु यहाँ बंकर में यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ दर्पण लगाएगा और ये चीज इस दर्पण में दिखेगा और यहाँ से फिर ये इसको यहाँ बैठा व्यक्ति देख लेगा। तो इस तरह से बंकरों में इनका उपयोग किया जाता है। बहुमूर्तिदर्शी, इसको कलाइडोस्कोप में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न या प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो आप अपना स्वयं का बहुरूप प्रदर्शक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपना बहुरूपदर्शी कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें आवश्यक सामग्री है कि 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण, स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्ड शीट और सेलो टेप या रबड़ बैंड लेंगे। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है कि तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर उसे फिक्स करें, ऐसा कर दें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर डालें, इस तरह से। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें, दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे लगा दें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के एक छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक छोटे टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें, ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। अब आपकी बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। तो छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का मजा लें। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने बहुमूर्तिदर्शी कलाइडोस्कोप बनाना सीखा और देखा कि किस तरह से बहुत सारे प्रतिबिंब दिख सकते हैं। तो उसमें इस तरह से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ कुल 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है
कि बहुमूर्ति दर्शी बनाने की विधि का वर्णन करें। तो इसके उत्तर में आप पूरा ये पार्ट लिखेंगे, ये पार्ट पूरा लिखेंगे। आंसर 3 हो जाएगा और 1, 2 और 4 का आंसर मैं आपको लिख कर देता हूं। प्रश्न 1 है कि पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो उत्तर है कि पेरिस्कोप 2 समतल दर्पण के उपयोग से बना एक यंत्र है जिसका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं। उत्तर है कि हेयर ड्रेसर के पास सिर के पीछे की कटिंग को देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है जो कि पीछे के भाग को परावर्तित कर सामने के दर्पण पर दिखाता है, जिससे हम अपने सिर के पीछे के भाग को देख पाते हैं। प्रश्न 3, इसके बाद प्रश्न 3 मैंने आपको वर्कशीट पर ही समझा दिया है कहां से कहां तक लिखा जाएगा। और अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि 2 समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उत्तर होगा कि मोमबत्ती के 2 प्रतिबिंब बनेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।